This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. 32 साल, हाँ पूरे 32 साल बाद जब एक माँ के आंगन में वो साया लौटा जिसे उसने हर दिन अपनी दहलीज पर देखने की दुआ की थी। रात के सन्नाटे में जब एक साधु वेशधारी ने दरवाजा खटखटाया और कांपती आवाज में कहा, माँ दरवाजा खोलो, तो पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन जब बूढ़ी आंखों ने अपने लाल को पहचान लिया तो घर में खुशी का सैलाब उमड़ पड़ा। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं आई इंडिया। मिर्जापुर के जमालपुर इलाके में 32 साल से अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रही 95 साल की मां प्यारी देवी को आखिरकार उनका अमरनाथ मिल ही गया। 1992 में अयोध्या में हुए ढांचा विध्वंस के दौरान अमरनाथ कार सेवा में शामिल हुए थे। इस दौरान वे जेल गए, जेल से छूटे और फिर परिवार को बिना बताए अयोध्या और वृंदावन होते हुए साधु बनकर जयपुर के आश्रम में बस गए। लेकिन महाकुंभ के दौरान जब सपने में उन्हें मां की याद आई तो अमरनाथ का सन्यासी मन भी पिघल गया। रात के अंधेरे में जब उन्होंने अपने ही घर का दरवाजा खटखटाया तो बहू ने इनकार कर दिया, लेकिन बूढ़ी मां की ममता ने पहचान लिया कि ये आवाज किसी परदेसी सन्यासी की नहीं बल्कि उनके ही खोए बेटे की है। और फिर जब दरवाजा खुला तो सामने वही अमरनाथ खड़ा था जिसे घर वालों ने दशकों पहले खो दिया था। बता दें कि अमरनाथ गुप्ता पढ़ाई के दौरान ही विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़ गए थे। 1992 में अयोध्या ढांचा विध्वंस के दौरान अमरनाथ गुप्ता कार सेवकों की एक टोली में गए हुए थे। ट्रेन से वापस आ रहे थे कि इसी दौरान जौनपुर में ट्रेन पर पथराव होने लगा, जिसके बाद वे वहां से उतरकर किसी तरह वाराणसी से जमालपुर अपने घर पहुंचे तो पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें मिर्जापुर की जेल में बंद कर दिया। जेल काटने के बाद जब अमरनाथ वापस घर पहुंचे तो घर में उनका मन नहीं लगा और वे परिवार को बिना बताए अयोध्या निकल गए। अयोध्या से वृंदावन पहुंचकर बाबा किशोर दास से दीक्षा ली और उनके जयपुर आश्रम में रहने लगे। अमरनाथ के मुताबिक जब वे प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने आए तो एक दिन जब वे सो रहे थे तो उनके सपने में उनकी मां आई, जिसके बाद उनका दिल नहीं माना और वे मां से मिलने घर पहुंच गए। अब पूरा गांव इस चमत्कारिक वापसी को देखने उमड़ पड़ा है। 7 बहनें, पत्नी चंद्रावती, बेटा अतुल और परिवार के हर सदस्य की आंखें खुशी से नम हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या अमरनाथ अब हमेशा के लिए अपने परिवार के साथ रहेंगे? तो इसका जवाब शायद नहीं है, क्योंकि 32 सालों बाद घर लौटे अमरनाथ का कहना है उन्हें सपने में मां की याद आई, इसलिए वे मां से मिलने चले आए। 2 दिन रहकर वे वापस आश्रम चले जाएंगे। 2 दिन के लिए ही सही, अमरनाथ गुप्ता की 95 साल की बूढ़ी मां को 32 साल के लंबे इंतजार के बाद अपने बेटे का चेहरा तो देखने को मिला, लेकिन शायद नहीं, उम्र के इस पड़ाव में उस बूढ़ी मां के लिए उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ी तसल्ली होगी। 32 साल तक हर आहट पर बेटे की उम्मीद लगाने वाली मां के लिए ये 2 दिन किसी जीवनदान से कम नहीं है। अमरनाथ दोबारा लौटे या न लौटे, लेकिन उनकी एक झलक से मां के वर्षों से सूने पड़े दिल को फिर से ममता से भर दिया है। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।